तो चलिए अब बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की और कुदरत के कहर की। हिमाचल के चंबा जिले में लोगों का हाल बेहाल है। चंबा में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण यहां पर तांडव जो है देखने को मिल रहा है। सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था सब कुछ यहाँ ठप हो चुका है। मणिमहेश यात्रा में फंसे हजारों श्रद्धालु। चंबा जिले में 25 अगस्त से स्कूल जो है बंद हैं। राहत बचाव कार्य में सेना जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को भरमौर पहुंचाया गया। तो चंबा में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। स्कूल जो है पूरी तरीके से बंद है, तो वहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। तो चंबा में इस वक्त कुदरत का जो कहर है देखने को मिल रहा है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इसका असर स्कूलों में भी देखने को मिला। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, तो वहीं लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते उसका रौद्र रूप तबाही में बदल गया। तेज बहाव ने सड़कें उखाड़ दी, दुकानें बहा दी और रेस्टोरेंट तक नदी में समा गए। ये सिर्फ बाढ़ नहीं, एक खौफनाक मंजर बन चुका है। कुल्लू और मनाली जहां एक और हजारों सैलानी सुकून की तलाश में आते हैं, वहीं ये इलाका तबाही का गवाह बन चुका है। ब्यास नदी ने अचानक अपना रौद्र रूप दिखाया और किनारे बसे पूरे बाजार को अपने साथ बहा ले गई। घरों की दीवारें गिर गई, दुकानों का सामान मलबे में दब गया और नदी के किनारे बसे कई रेस्टोरेंट पलक झपकते ही ध्वस्त हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सैलाब का सितम जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग जो है डरे सहमे हुए हैं और अपनी जिंदगी इसी तरीके से बिताने के लिए मजबूर हैं। तो हिमाचल प्रदेश से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में फंसे हजारों पर्यटक मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में फंसे हुए हैं और वहां पर जो ग्रामीण हैं उन्हें हर संभव मदद कर रहे हैं। खाना, पानी जैसी तमाम चीज़ें जो हैं ग्रामीण उन तक पहुंचा रहे हैं। तो फंसे पर्यटकों का परिवारों से संपर्क टूट चुका है। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में हजारों की तादाद में पर्यटक जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं। सड़कें पूरी तरीके से बंद होने के कारण राहत और बचाव कार्य उन तक नहीं पहुँच पा रहा है सही टाइम पर। पर्यटकों को ग्रामीण जो है खाना मुहैया करा रहे हैं। कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। फंसे पर्यटकों का परिवारजनों से संपर्क जो है टूट चुका है। पर्यटक जो अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, वहीं चंबा में बादल फटने से 60 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कुल्लू में नेशनल हाईवे 3 और 305 पूरी तरीके से बाधित है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रदेश में सड़कें 582 सड़कें हैं, 2 नेशनल हाईवे बाधित हैं, 1155 बिजली ट्रांसफार्मर और 346 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अकेले मंडी जिला में 258 सड़कें और कुल्लू में 166 और ऊना जिले में 21 सड़कें बाधित हैं। प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिर हम बात कर ले ऊना, हमीरपुर, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अरे गाड़ी में और कोई है? और अधिक जानकारी ले लेंगे मौसम संबंधित। हमारे साथ शिमला से जीवन जुड़ चुका है। जीवन, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश का दौर जो है देखने को मिल रहा है, ये भयावह मंजर हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज मौसम के क्या कुछ हालात है, कौन कौन से जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? जी निशा, सही कहा आपने। तबाही की गवाही दे रहा है हिमाचल और केंद्र बिंदु बनाया जिला मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। चंबा इंक्लूड हुआ है और चंबा में 2 दिनों से लगातार बारिश से जो भयावह मंजर देखने को मिला, शायद ही कभी ऐसा मंजर हिमाचल वासियों ने देखा था। और चंबा जिला एक दूर दराज का क्षेत्र है और दुर्गम जिला है, वहां बादल फटने की घटना है और इस तरह से लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो वहां से भी 11 लोगों की मौत का एक आंकड़ा अकेले चंबा जिला से हमें मिला है। आज के आपने आईएमडी की बात करी तो ऊना, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का। इसके साथ ही 8 जिले कल के लिए हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और शिमला, यहाँ पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया कल की बारिश के लिए और ये 6 दिन तक जारी रहेगा निशा।
ये बारिश का दौर हिमाचल में। जी ठीक है जीवन, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर पर्यटक जो घूमने आए थे वो फंसे हुए, तो पर्यटकों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जो है जारी की गई है? क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों का परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो सड़कें हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, तो उन तक राहत बचाव कार्य भी सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो उनकी मदद करने के लिए पहुंचे, तो पर्यटकों के लिए यहाँ पर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, इससे पूर्व की आपको मैं इस स्थिति के बारे में बताऊं। पिछले कल जो मणि महेश यात्रा है जो हिमाचल के चंबा से शुरू होती है, उस रास्ते से 3280 लोगों को रेस्क्यू किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पिछले कल, जिसमें निशा 280 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये लोग वहीं फंसे पड़े हैं। 335 लोगों की लिस्ट जारी की है। प्रशासन ने कहा कि ये सुरक्षित हैं, हमने इनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। बावजूद इसके 4 सैटेलाइट फोन प्रशासन ने वहां पर लगाए हैं कि लोग अपने घरों से बात कर सके, अपने परिजनों से बात करें। बावजूद इसके कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति में कनेक्टिविटी नहीं है मोबाइल की, और लोग अपने घर वालों से, परिवारजनों से बात करने में अभी भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और ये स्थिति आज के लिए ये कि आज चंबा में फिर बादल छाए हुए हैं। कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति में एक बहुत बड़े घने बादल का एक अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और जगह जगह टीमें भी लगा दी गई हैं। जी ठीक है जीवन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की चेतावनी दी है। यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच चुका है। 2 से 3 दिन में और अधिक यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। तो दिल्ली वालों के लिए खतरे की जो घंटी है बज चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो वहीं दिल्ली में बाढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण और बांधों से छोड़े गए कई क्यूसेक पानी के कारण यमुना का जलस्तर जो है तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आया। तो वहीं 24 से 48 घंटे दिल्ली वालों के लिए काफ़ी अहम हो सकते हैं, क्योंकि अगर 2 से 3 दिन में लगातार पानी गिरता है तो दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। यमुना नदी के आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया गया और सभी को ऊंचे स्थानों पर जाने की जो सलाह है वो दी गई है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी जो चेतावनियां हैं वो जारी कर दी गई है, नदियों के पास ना जाए, और राहत बचाव शिविर भी लगा दिए गए हैं। हरिद्वार में आईएमडी का अलर्ट सही साबित हुआ। आज सुबह से ही हरिद्वार में तेज बारिश हो रही है। हैदराबाद के कई क्षेत्रों में जलभराव से मुश्किलें जो हैं बढ़ गई है। लोगों को आने जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बारिश से सड़क जो है नहर बन गई है और लोग काफ़ी परेशान हैं। प्रशासन जो है जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। हरिद्वार में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। जिला अधिकारी ने छुट्टी के आदेश दिए हैं। तो वहीं पंजाब के कई जिले इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है, लेकिन संकट की इस घड़ी में भारतीय सेना एक बार फिर उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। सेना के हेलीकॉप्टर ने जान जोखिम में डालकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि 27 अगस्त शाम करीब 4 बजे पंजाब के गुरदासपुर जिले के लसिया इलाके में अचानक बाढ़ आ गई और पानी बढ़ने लगा। हालात इतने गंभीर हो गए कि कई लोग घरों की छतों और पेड़ों पर फंसे रह गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना ने अपने HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर्स रिलीफ मिशन के तहत त्वरित कार्रवाई की। सेना विमान की 3 चीता हेलीकॉप्टर यूनिट्स ने मौके पर पहुंचकर एक बेहद चुनौतीपूर्ण और साहसिक बचाव अभियान चलाया। तेज हवा, भारी बादल और बेहद सीमित विजिबिलिटी के बीच उड़ते हुए सेना के पायलटों ने अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और 27 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पंजाब की बाढ़ से सिर्फ इंसानी जिंदगी नहीं बल्कि मवेशी भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई पशुपालक अपने जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मजबूर हैं। खेत जलमग्न हो गए, चारा मिलना मुश्किल हो गया और पशुओं का ठिकाना अब एक नई चुनौती बन गया है। बता दें कि पंजाब में बाढ़ की मार अब खेत खलिहानों से निकलकर पशुधन तक
पहुंच चुकी है। जलभराव ने कई गांवों में स्थित पशुशालाओं और खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। नतीजा ये रहा कि गाय बैलों को अचानक वहां से हटाना पड़ा। कई जगहों पर लोग ट्रैक्टर, गाड़ियों और यहां तक कि नावों से भी अपने जानवरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर हर किसी के पास संसाधन नहीं है। ऐसे में बहुत से जानवर या तो कीचड़ में फंसे हैं या भूख और थकावट से जूझ रहे हैं। पंजाब के अमृतसर जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। ऐसे में भारतीय सेना ने राहत और बचाव कार्य को तेजी करते हुए अपने अत्याधुनिक तकनीकी को मैदान में उतारा। सेना ने अब ATOR NI 200 जैसे एडवांस ऑल टेरेन व्हीकल ATV तैनात किए हैं, जो पानी से भरे और कीचड़युक्त रास्तों पर भी आसानी से चल सकते हैं। अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जब सामान्य वाहन रुक गए, तब भारतीय सेना का ATOR NI 200 एक्टिव हो गया। ये हाई मोबिलिटी ऑल टेरेन व्हीकल चाहे पानी हो, कीचड़ हो या ऊबड़ खाबड़ रास्ते बिल्कुल सहजता से चल सकता है। भारतीय सेना ने इस ATV को उन गांवों में तैनात किया है जहां पानी का स्तर बढ़ने से दर्जनों परिवार फंस गए थे और सामान्य राहत पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। मानसून सीजन में इस साल उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ। बड़ी बात यह है कि इस साल मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 16% अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसने आम जनजीवन को काफी हद तक प्रभावित किया है, जबकि आने वाले दिनों में अभी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। कि बारिश की वजह से इस बार काफी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पे, सड़कों पे और पुल पे भी काफी नुकसान हुआ है। गंगोत्री धाम का जो हमारा यात्रा मार्ग है वो अभी भी बंद चल रहा है। उसमें बीच में हर्षिल के पास करीब 150 मीटर जो पानी के अंदर है, उससे मशीन क्रॉस नहीं हो पा रही है, काफी ज्यादा पानी है वहां पे। उसके लिए मैंने आज एक टीम भेजी है PWD से। मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए थे कि BRO की टीम के साथ साथ PWD भी अपना काम करे और कोई ऑल्टरनेटिव अगर रास्ता निकलता है उस पर काम शुरू किया जाए। तो हमारी टीम भी आज पहुंच रही है और हम ऑल्टरनेटिव रास्ते पे काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो दूसरा कोई रास्ता अगर निकल सकता है तो उसको हम लोग बनाए। जैसा आप जानते हैं, यमुनोत्री का जो रास्ता है उसमें भी सियाना चट्टी के पास एक नाले से काफी मलबा आ गया था, उससे एक झील बन गई थी, आर्टिफिशियल झील बन गई थी। बीच में उसको हम लोगों ने खोल दिया था, लेकिन दोबारा से फिर से बन गई। तो थोड़ा वहां पे प्रॉब्लम अभी भी चल रही है और मलबा लगातार आ रहा है, उसकी वजह से हम लोग ज्यादा काम कर नहीं पा रहे हैं उसमें। चमोली जिले में लाता गांव के पास मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक भूस्खलन हो गया। भारी मात्रा में मलबा सड़क पर गिरने से मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। यह हाईवे सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है, क्योंकि यही रास्ता भारत चीन सीमा तक सेना और नागरिकों की आवाजाही सुनिश्चित करता है। भूस्खलन के कारण सीमावर्ती गांवों के लोग आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं से फिलहाल कट गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और रास्ता खोलने के लिए राहत कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन मलबे की मात्रा अधिक होने के कारण रास्ता खुलने में समय लग सकता है।